ये फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करीज किचन में खुशामदीद। गर्मियों से रिलेटेड मज़ेदार सी रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, लू, उसके अलावा मैदे की गर्मी, तेज़ाबियत, सबसे निजात के लिए ये मज़ेदार सी ड्रिंक जो कि आपको रिफ़्रेश कर देगी, 2 से 3 इंग्रेडिएंट्स से बनने वाली। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले तो आपने खीरे लेने हैं। खीरे ले लीजिएगा, जितने मर्ज़ी आप क्वान्टिटी में बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप खीरे लीजिएगा। उनको अच्छे से धोकर आपने पानी से, उसके बाद आपने क्या करना है, इनका जो छिलका है, आपने छिलका जो है वो उतार लेना है। अच्छा, इनका छिलका जो उतार लेंगे, थोड़ा सख्त होता है, इसलिए आप जो है वो खीरों का छिलका उतार लीजिएगा। आजकल वैसे भी गर्मियों में फ़्रेश इतने मज़े के खीरे आए हुए हैं, आप ना सिर्फ इसका जूस बना के पी सकते हैं, बल्कि आप इसे जो है एज अ सैलड के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है, रिफ़्रेशिंग है। जो आप जो है फ़िज़ी ड्रिंक्स पी रहे होते हैं बाज़ार की, उससे कहीं गुना बेहतर है कि आप नेचुरल चीज़ों की तरफ जाएँ और अपनी हेल्थ का ज़्यादा ख्याल रखते हुए ऐसी नेचुरल चीज़ों को खाएं, ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे और गर्मी भी कम लगे। इस तरह से छिलके उतार लेने के बाद आपने इनको काट लेना है। अच्छा, इसको मोटा जो है वो मोटा मोटा काट लेंगे, क्योंकि इसको जो है बाद में इसका जूस बनाना है, तो इसके लिए आपने इसको ब्लेंडिंग जग में डालकर ब्लेंड करना होगा। सो इसलिए आप इसको जो है वो, मैं इसके बड़े बड़े पीसेस में काट रही हूँ। सो आपने सबसे पहले तो एक अदद खीरा लिया। मैंने एक खीरे से आपको बनाना बताती हूँ कि आपने इस तरह से खीरे को किस तरह से बना सकते हैं। सो आपने एक खीरा लेना है, उसको इस तरह से काट लेना है। खीरे को काट के एक तरफ करेंगे बॉल के अंदर, और फिर आपने क्या करना है, आपने ये सलाद पत्ता लेना है। सलाद पत्ता जो ईज़िली आपको बाज़ार से मिल जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, चाहे आप इसे सैलेड के तौर पे इस्तेमाल करें हो या आप इसे किसी भी जूस में डालें। ये हेल्थ के लिए अच्छा है। वो लोग जो वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ना सिर्फ वेट कम करेगा, जो एक्स्ट्रा आपकी फ़ैट बढ़ जाता है आपकी बॉडी में, उसको भी रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा। फ़ैट को कम करेगा, रिफ़्रेशिंग है, एकदम जो गर्मी ज़्यादा लगती है उसको भी कम करेगा। उसके बाद आपने थोड़े से जो है सलाद पत्ता इस तरह से लेकर उसको धोकर पहले अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। इस पे मिट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। सो धोने के बाद ही आपने इसके अंदर शामिल करना है, और फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है तकरीबन 1 टेबलस्पून नींबू का रस इसके अंदर शामिल कर देंगे, और तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब आपने शामिल करना है। फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है सिर्फ़ और सिर्फ 1 चुटकी या 1 से 2 चुटकी आपने नमक शामिल करना है। हस्बे ज़ायक़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं अगर वेट लॉस के लिए आप जो इस्तेमाल कर रही हैं। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है आधा टीस्पून काला स्याह नमक जो होता है, काला वाला नमक आप इस्तेमाल कीजिएगा। उसके बाद आपने आधा टीस्पून ही इसके अंदर भुना हुआ ज़ीरा इस्तेमाल करना है। फिर थोड़ा सा पानी इसके अंदर डालेंगे, और उसके बाद आपने इसे ब्लेंडिंग जग में डालकर इसको ब्लेंड करना है। और इतने में क्या किया, मैंने तुखम मलंगा लिया, और तकरीबन 1 टेबलस्पून तुखम मलंगा को थोड़े से पानी में आपने भिगोकर तकरीबन या 15-20 मिनट के लिए छोड़ देना है। ये फूल कर एकदम फूल जाएगा, और जो है इसके जो साइज़ है वो डबल हो जाएगा। ब्लेंडिंग जग में डाल के मैंने तमाम चीज़ों को जो ब्लेंड कर लिया था, जो खीरा और सलाद पत्ता वाली चीज़ें थी, फिर आपने एक इस तरह से बॉल लेना है, और उस पर इस तरह से छलनी रख कर आपने इसे तमाम का तमाम जितना भी मिक्सचर है, यानी जो जूस आपने निकाला है, इस सारे रस को आप जो है वो अलग कर लेंगे। और ये जो आपने ये पल्प देख रहे हैं ना, ये जो मोटा मोटा आपको नज़र आ रहा होगा, ये पल्प आपने अलहदा कर लेना है, और इसका रस अलहदा कर लेना है। छलनी बड़ी भी ले सकते हैं, उससे छोटी भी ले सकते हैं। तो आपने ईज़िली जो है वो इसको छान लेना है, बिल्कुल बिल्कुल बारीक। जब वो छलनी से इसको छान लेंगे, और ताकि जो अच्छे से इसका रस जो है वो एक तरफ कर लेंगे, और जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी जैसे जो ज़ीरा वगैरह था वो इसके उसका एक्सट्रैक्ट चला जाएगा सब चीज़ों का। लेकिन जो गूदा है वो इस तरह से आप अलग कर लीजिएगा। अच्छे से आपने छान लेने के बाद ये दे सकते हैं, मैंने सारा का सारा रस जो है वो एक तरफ कर लिया है, और इस तरह से इसका जो ये एक्स्ट्रा जो कह सकते हैं ये गूदा वगैरह था, इसको मैंने एक तरफ कर दिया है। इसको एक तरफ कर देंगे, और रस को जो छान लेने के बाद एक मिक्सिंग बॉल के अंदर इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं। अब इसके अंदर 1 से 2 चीज़ें जाएंगी। सबसे पहले तो आपने इसके अंदर पानी शामिल करना है, जितनी मिकदार में आप पानी शामिल करना चाहते हैं। मैं इसके अंदर तकरीबन जो है 1 से 2 गिलास पानी ठंडे चिल्ड वाटर के ऐड करूँगी। ठंडा चिल्ड वाटर आपने इसके अंदर शामिल करना है, और उसके बाद इसको लेने का तरीका बताऊँगी किस तरह से लेंगे आप। इस ड्रिंक को कब ले सकते हैं और किस टाइम पे ले सकते हैं। पानी शामिल करते ही मैंने जो तुखम मलंगा भिगो कर रखा था वो इसके अंदर शामिल कर दूँगी। सो तुखम मलंगा को भी भिगोए हुए को आप इसके अंदर शामिल कर देंगे, और उसके बाद जो है इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और बिल्कुल लास्ट में आपने इसके अंदर शामिल करना है। चाहें तो अब आप इस स्टेज पर इस पर बर्फ़ और ठंडा बनाना चाहते हैं तो बर्फ़ ऐड करेंगे। अच्छा, इसको लेने का तरीका ये है कि आप इसको जो है सुबह नाश्ते में भी ले सकते हैं, दिन के खाने के बाद इसको ले सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है। स्पेशली वो लोग जो कहते हैं, इनको शिकायत रहती है कि उनका मैदे में जलन रहती है, गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, हाथ पाँव गर्म रहते हैं,
उसके अलावा जो है आपको लू बहुत ज़्यादा लगती हो, अगर वैसे बाहर जाते हैं तो लू लग जाती है, तो छोटे बड़े सभी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सेहत के लिए बहुत अच्छा है गाइस। सो ये दे सकते हैं रिफ्रेशिंग सा मज़ेदार सा जो है वो शरबत हो चुका है रेडी। इसको आप सर्व करने का तरीका भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। सिंपल सर्विंग ग्लास में आप इसे सर्व करेंगे और चाहें तो कुछ जो है इसके अंदर जो है वो टुकड़े आप डाल सकते हैं। आप इसके साथ ही अगर आप और ज़्यादा मज़ेदार इसको बनाना चाहते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा पुदीने की पत्तियाँ जो है वो भी ब्लेंडिंग जग में डालकर जब मैंने डाला था यानी कुकम्बर, और उसके साथ जो है आपने जब ऐड किया सलाद पत्ता, उसके साथ थोड़ी सी पुदीने की पत्तियाँ डाल देंगे तो और ज़्यादा रिफ्रेशिंग हो जाएगा। तो मज़ेदार सा चिल्ड एकदम, जो फिज़ी ड्रिंक्स पीते हैं बाहर की, जो शरबत जूस वगैरह पी रहे होते हैं, उससे कहीं गुना बेहतर है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको खुद 1 महीने में फ़र्क नज़र आएगा कि आपकी स्किन भी अच्छी हो गई, आपकी सेहत भी अच्छी हो गई, और उसके अलावा जो गर्मी लगती है, तेज़ाबियत वगैरह है, वो भी दूर हो जाएगी। और जिनका वेट का मसला है वो भी आपको खुद नज़र आएगा फ़र्क कि आप जो वेट है वो काफ़ी हद तक कम हो चुका है। तो रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मज़े-मज़े की रेसिपीज़ के लिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। और भी बहुत सी मज़े-मज़े की रेसिपीज़ समर से रिलेटेड जो है वो अपलोड हो चुकी हैं, आप जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पर। और फीडबैक देना मत भूलिएगा। फीडबैक देते हैं तो मुझे खुशी होती है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी या नहीं भी लगी तो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर जो है इस राय का इज़हार किया करें। सो जी, इसको अब आप सर्व कीजिएगा। अब घर में जितने भी फ़िज़ी ड्रिंक्स जो जूसेस वगैरह आ रहे होते हैं उसको बंद कर दें और इतने मज़ेदार से रिफ्रेशिंग जूस को आप इस्तेमाल करें। अपना ख्याल रखें। टेक केयर।